जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज की कहानी का नाम है मुझे मनुष्य चाहिए। क्या खूब कहा है। एक बहुत बड़ा सा मंदिर आसाम में था। खूब बड़ा मंदिर, सुंदर जगमगाती दीवारें, फर्श जिसमें हर तरफ के कोने कोने नज़र आ रहे थे। उसमें हज़ारों यात्री दर्शन करने आते थे। अचानक से उसका प्रबंधक प्रधान पुजारी मर गया। मंदिर में बड़ी अफरा तफरी हो गई। मंदिर के महंत को दूसरे पुजारी की आवश्यकता हुई। उन्होंने घोषणा करा दी कि जो कल सवेरे पहले पहर आकर यहाँ पूजा संबंधी जांच में ठीक सिद्ध होगा, उसे पुजारी रखा जाएगा। मंदिर बहुत ही बड़ा था। पुजारी को बहुत आमदनी थी। बहुत से ब्राह्मण सवेरे पहुँचने के लिए चल पड़े। और मंदिर भी कोई आसानी दूरी पर नहीं था। मंदिर पहाड़ी पर था। एक ही रास्ता था, उस पर भी कांटे और कंकड़ पत्थर थे। ब्राह्मणों की भीड़ चली आ रही थी मंदिरों की ओर। किसी प्रकार कांटे और कंकड़ों से बचते हुए लोग भी वहां पहुंच रहे थे। सब ब्राह्मण पहुंच गए। महंत ने सबको आदरपूर्वक बैठाया, सबको भगवान का प्रसाद दिया, सबसे अलग अलग प्रश्न पूछे और मंत्र भी पूछे गए। अंत में परीक्षा पूरी हो गई। जब दोपहर हो गई तो सब लोग उठने लगे तो एक नौजवान ब्राह्मण वहां आया, जिसके कपड़े फटे हुए थे और थोड़े बहुत गंदे भी थे। वह पसीने से भीगा गया था। पसीने में सराबोर था और बहुत गरीब भी जान पड़ता था। महंत ने कहा, तुम बहुत देर से आए। वह ब्राह्मण बोला, मैं जानता हूँ, मैं केवल भगवान का दर्शन करके लौट जाऊंगा। महंत उसकी दशा देखकर दयालु हो रहे थे और बोले, तुम जल्दी क्यों नहीं आए? उसने उत्तर दिया, घर से बहुत जल्दी चला था। मंदिर के मार्ग में बहुत सारे कंकड़ और पत्थर भी थे। बेचारे यात्रियों को उनसे कष्ट होता, तो इसीलिए मैं उन्हें हटाने बैठ गया और मुझे यहाँ आने में देर हो गई। महंत ने पूछा, अच्छा, तुम्हें पूजा करना आता है? उसने कहा, भगवान को स्नान करा के चंदन फूल चढ़ाना, धूप दीप जला देना और भोग सामने रखकर पर्दा गिरा देना और शंख बजाना तो मैं जानता हूँ। और मंत्र? महंत ने पूछा। वह उदास होकर बोला, भगवान को नहाने खाने को कहने के लिए मंत्र भी होते हैं क्या? यह तो मैं नहीं जानता हूँ। सब पंडित हंसने लगे कि यह मूर्ख भी पुजारी बनने आया है। महंत ने एक क्षण सोचा और कहा, पुजारी तो अब तुम ही बनोगे। अब मंत्र भी सीख लेना। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। मुझसे भगवान ने सपने में कहा है कि मुझे मनुष्य चाहिए। हम लोग मनुष्य नहीं हैं। दूसरे पंडितों ने पूछा। वे लोग महंत पर नाराज हो रहे थे। इतने पढ़े लिखे विद्वानों के रहते महंत एक ऐसे आदमी को पुजारी बना दे जो मंत्र भी नहीं जानता है। वह पंडितों की अपमान की बात जान पड़ती थी। महंत ने पंडितों की ओर देखा और कहा, अपने स्वार्थ की बात तो पशु भी जानते हैं। बहुत से पशु बहुत चतुर भी होते हैं, लेकिन सचमुच मनुष्य तो वही है जो दूसरों को सुख पहुंचाने का ध्यान रखता है, जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए अपने स्वार्थ और सुख को छोड़ सकता है। पंडितों का सिर नीचे झुक गया। उन लोगों को बड़ी लज्जा आई। वे धीरे धीरे उठे और मंदिर में भगवान को और महंत जी को नमस्कार करके उस पर्वत से नीचे उतरने लगे। भाई, तुम सोचो कि हम मनुष्य हैं या नहीं? अब सोचने की ज़रूरत हमें है। तो आप सोचिए और मुझे बताइए। तब तक के लिए जय श्री राम। मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर